A very good morning to all of you. Here once again comes Saurav Kumar, and I'll be talking about VB, that is Visual Basic. और विजुअल बेसिक में हम लोगों ने काफी कुछ किया है। हम लोगों ने ये देखा है कि उसका विजुअल बेसिक के एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं। हम लोगों ने ये देखा है कि विजुअल बेसिक के जो कंट्रोल सेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। हम लोगों ने डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज देखी है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि किस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप जो है हमारा काम करता है। और क्या क्या इसीलिए जो है हम लोग विजुअल बेसिक को जो है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका टूल बॉक्स कंट्रोल्स है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट्स जिस तरीके से हम लोग लगाते हैं, मतलब अगर फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसके प्रॉपर्टीज को कैसे कंट्रोल करना है, वो भी सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग प्रॉपर्टीज से कंट्रोल करते हैं। और कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ, मतलब कई सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ मिला करके किस तरीके से हम लोग जो है किसी वीबी प्रोजेक्ट पर कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। सेकेंड यूनिट आपका चल रहा है। सेकेंड यूनिट में मोर देन हाफ आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। टोटली देयर आर 6 यूनिट्स। तो मैं बहुत चीज कवर करने वाला हूं। तो ये वीक जब भी आपके जो क्लासेस हो रहे हैं इस वीक में, या फिर आगे की जितनी भी क्लासेस होने वाली हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। सो आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी अप। सो गाइज आई विल बी स्टार्टिंग अप विद वीबी। और वीबी में हम लोग कंट्रोल सेट कर रहे थे। कुछ कंट्रोल सेट्स जो हैं बाकी थे। थोड़ा सा मैं आज पहले के भी कंट्रोल सेट्स को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो या किसी वजह से क्लासेस छूट गई हो, तो वो भी मैं आज डिस्कस करूंगा। तो अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। ये देखिए, ये आपका जो है मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों को स्क्रीन। आई होप इट मस्ट बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर देखिएगा कि आपके जो कंट्रोल्स हैं, विजुअल बेसिक कंट्रोल्स, वो जो है यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। कई सारे विजुअल बेसिक कंट्रोल्स हैं। यहाँ देखिए विजुअल बेसिक कंट्रोल्स है। तो मैंने लास्ट क्लास में किया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना, किस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स के जरिए रेडियस डालते हैं, हाइट डालते हैं, वॉल्यूम डालते हैं, कैसे हम लोग उसमें कैलकुलेट करते हैं। जो भी प्रोग्रामिंग होता है वो कमांड बॉक्स पे हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ओके बटन दबाते हैं तभी वो पूरा प्रोग्रामिंग जो है एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग किया था हमने। और यहाँ पे देखिए इसकी प्रोग्राम भी की गई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफी कुछ लास्ट क्लास में देखा था। यहाँ भी देखिए कि हम लोगों ने जो विजुअल बेसिक कंट्रोल्स है उसको भी ध्यान में रखा था कि क्या क्या कंट्रोल्स होते हैं। और ये कंट्रोल्स क्या क्या हैं? पॉइंटर्स हैं, पिक्चर बॉक्स हैं, लेबल हैं। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? टू पॉइंट आउट करना कि कहाँ पर कौन से जो विजुअल बेसिक कंट्रोल्स है वो कैसे लगाए जा रहे हैं। अगर मान लिया किसी कंट्रोल को रीसाइजिंग करना है तो उसके लिए पॉइंटर का यूज होता है ना। पिक्चर बॉक्स क्या होता है? पिक्चर बॉक्स हम लोग पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक फॉर्म बनाया है हमने, जो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में। तो ये जो फॉर्म बनाया है इसके पीछे में अगर हम चाहें तो अपना पिक्चर लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। तो अपने पिक्चर्स को हम लोग खुद बदल सकते हैं, उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। हम लोग जो भी चाहें, उसमें काफी सारी चीजें हैं अवेलेबल जो हम लोग करते हैं। लेबल क्या होता है? लेबल जैसे यहाँ पर हमने रेडियस लिखा, तो रेडियस लिखने के लिए किसी भी चीज को नोटिफाई करने के लिए यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं वो लेबल को यूज करते हैं। तो ये बेसिकली डिस्प्ले करता है हमारे टेक्स्ट को, ठीक है, जिसको कि हम लोग कभी भी मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वहीं पर टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में क्या करते हैं? ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है और ये टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग डेटा को एंटर करते हैं और इसके थ्रू कई सारे प्रोग्रामिंग भी किए जाते हैं। आगे जो है फ्रेम है। फ्रेम आपको मैंने जैसा कि बताया, ये वाला जो है ये आपका फ्रेम है ना। ये आपका क्या है? फ्रेम, जिसको कि फॉर्म भी बोलते हैं। ये फॉर्म जो है बेसिकली किसी न किसी फ्रेम में रहता है। ये फॉर्म क्या होता है?
किसी न किसी फ्रेम में रहता है, क्योंकि विदाउट फ्रेमिंग जो है ये फॉर्म एग्जिस्ट कर नहीं सकता। तो इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जब भी विजुअल बेसिक के जो कंट्रोल्स मैं आपको बताता हूँ, तो विजुअल बेसिक के कंट्रोल्स जो होते हैं उसमें आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाते हैं। ये फॉर्म और ये फॉर्म जो है आपको कैसा होता है ये मैं भी आप दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ये आपका फॉर्म है, और ये जो आपका बाहर वाला जो दिख रहा है व्हाइट एरिया, इसी के अंदर ये फॉर्म रहता है। तो ये जो व्हाइट एरिया है वही आपका फ्रेम है। ये वाला व्हाइट एरिया जो है वो आपका फ्रेम है। इस फ्रेम को भी हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये देखिए। और ये जो बड़ा छोटा कर रहे हैं, ये जो है आपका पॉइंटर के थ्रू हम लोग बड़ा छोटा कर रहे हैं, है ना? तो ये भी जो है ये आपका देखिए बड़ा छोटा जो हो रहा है ये पॉइंटर के थ्रू हो रहा है ना? तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लासेस में। अब देखिएगा कि और भी चीजें हैं यहाँ पे। सामने में ये देखिए कि आपका टेक्स्ट बॉक्स तो था ही, फ्रेम आप समझ गए होंगे, जो कि फंक्शनल कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग कंटेन करते हैं। कई बार फ्रेम को हम लोग इस तरीके से भी देखते हैं कि जो हमने कंट्रोल्स लगाया है, जैसे ये देखिए ये कंट्रोल हमने लगा दिया पहला, ये दूसरा कंट्रोल हमने लगा दिया, ये हमने दूसरा कंट्रोल लगा दिया, और लेबल लगा दिया हमने यहाँ पे, ऐसा लेबल क्रिएट कर दिया, लेबल 1 लेबल 2 क्रिएट कर दिया हमने। अब ये जो है ये एक फ्रेम में कैसे आएगा, तो ये पीछे वाले को तो फ्रेम कहते ही हैं क्योंकि उसमें पूरा का पूरा फॉर्म एंटर कर जाता है, लेकिन इसमें ये भी एक फ्रेम के अंदर होता है। मतलब ये देखिए, ये चारों को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो इट विल बी ऑन अ फ्रेम, जिसमें कि हम चारों को एक साथ मूव कर सकते हैं। चारों को हम लोग एक साथ देखिए मूव कर रहे हैं, चारों को एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर ये नहीं हो पाता, अगर ये नहीं होता फ्रेम के अंदर, तो चारों को एक साथ हम लोग मूव करने में सक्षम नहीं हो पाते। अभी आपका फ्रेमिंग चल रहा है, फ्रेमिंग में जो है चारों को हम लोग एक साथ मूव कर पा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड फ्रेम, है ना? तो यहाँ पर ये चीजें हैं। आगे जो है आपका कमांड बटन है। कमांड बटन किसको कहते हैं? कमांड बटन जो है यहाँ पर आपका ये कमांड बटन है, जहां पर कि आप क्रिएट करते हैं, जो कि आप लिखते हैं सबमिट। यहाँ पर देखिए कुछ अगर मान लिया डालना है तो उसको हम लोग सबमिट जब करते हैं तो वो कमांड बटन के थ्रू करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अगर इसको ओके लिख दिया, है ना, ये ओके लिख दिया, तो जो है वो लेगा, या फिर उसको हम लोग सबमिट का भी नाम दे सकते हैं। जो नेमिंग चाहेंगे वो हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। ये सबमिट बटन है। अभी सबमिट बटन के अंदर जो प्रोग्रामिंग करना होगा वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपका कमांड बटन है। चेक बॉक्स क्या होता है? चेक बॉक्स होता है जो आपको दिखता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका चेक बॉक्स है। ये चेक बॉक्स है, इसमें क्या होता है, मोर देन वन ऑप्शंस जो है हम लोग एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। जबकि वहीं पर आपका ऑप्शन बटन होता है, ऑप्शन बॉक्स जिसको बोलते हैं ऑप्शन बटन, रेडियो बटन भी बोलते हैं इसको। इसमें ये क्या होता है कि 4 ऑप्शन अगर है तो 4 में से कोई एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो ये जो है आपका 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करने में आपकी मदद करेगा। जबकि वहीं पर यहाँ पर आपका कॉम्बो बॉक्स है। तो कॉम्बो बॉक्स क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जैसे अगर सेलेक्ट करना है तो वो उसमें काम आता है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर कॉम्बो बॉक्स लगा देते हैं आप, ये देखिए कॉम्बो बॉक्स है, एक कॉम्बो बॉक्स आपने लगा दिया तो यहाँ पर इस तरीके का आता है। इसी को कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ लिस्ट आ जाएंगे और उसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जबकि वहीं पर जो लिस्ट बॉक्स होता है वो लिस्ट बॉक्स अलग होता है। जितना बड़ा लिस्ट बॉक्स रखेंगे उतने नंबर ऑफ आइटम्स को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें से, है ना? कई बार होता है कि जब आप लोग फॉर्म भरते होंगे तो ऐसा लिस्ट बॉक्स आता होगा कि आप बहुत इतने सारे सेंटर ऑफ एग्जाम्स हैं, उसमें कितने सारे एग्जाम को आप कहाँ कहाँ से आप सेट कर सकते हो।
मतलब जो एग्जाम्स आपके हैं वो आप कहाँ कहाँ सेंटर देना चाहते हो। तो कोई देता है महाराष्ट्र, कोई देता है बिहार, कोई देता है डिफरेंट जितने भी स्टेट्स हैं उसमें देता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर 20-25 स्टेट्स दिए हुए हैं या 38 स्टेट्स दिए हुए हैं तो उसमें से आप 2-3 सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें जैसे ही चूज करोगे तो एक और ऐसा लिस्ट बॉक्स रहेगा, एक और ऐसा लिस्ट बॉक्स होगा जिसके अंदर जो है वो सारी सिलेक्शन वाली चीजें इसमें आ जाएंगी। लिस्ट 1 से सेलेक्ट होकर के लिस्ट 2 में आ जाएंगी। मतलब अगर आपने पटना या फिर जबलपुर या और कर्नाटका ऐसा कुछ स्टेट सेलेक्ट किया है तो तीनों के तीनों स्टेट यहाँ पे नजर आने लगेंगे। मतलब ये आपका सिलेक्शन हो गया। तो दिस इज कॉल्ड लिस्ट बॉक्स। और कॉम्बो बॉक्स बहुत सारे आप देखते हैं कि स्टेट रहते हैं और उसमें हम लोग चेक कर हम लोग उसको चूज जब करते हैं तो बिहार चूज करते हैं। तो वो क्या होता है कि बाकी सारे स्टेट को छोड़ करके यहाँ पे बिहार लिखा जाता है। तो इट मीन्स कि हम लोगों ने वो चीजें सेलेक्ट की है। तो इस तरीके के कई सारे ऑप्शंस जो है वीबी ने दिए हैं। यहाँ पर ये देखिएगा कि स्क्रॉल बार है, यहाँ पे स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार है और वर्टिकल बार है। वर्टिकल बार जैसे मान लिया यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म हो गए हैं, यहाँ पे अगर हम वर्टिकल बार लगा देंगे तो वो ऊपर नीचे किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर हो सकता है कि ये वाला जो आपका फ्रेम है, सॉरी जो फॉर्म है, वो अगर इतना ही रहता तो हम लोग क्या करते, हम लोग एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार जो है हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग रन कराएंगे इसको तो वो हॉरिजॉन्टल बार दिखेगा भी, लगा ही नहीं है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल बार है। अब इसको जो है अगर हम देखना चाहें तो जब हम लोग रन कराएंगे तो वो सारी चीजें हमें दिखेंगी। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल बार इसमें आ गया है। अब ये हॉरिजॉन्टल बार को हम लोग लगाएंगे तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, काफी सारी चीजें हैं इसमें। वैसे ही वर्टिकल बार होता है, वर्टिकल बार भी हम लोग लगा सकते हैं। इधर हम लोगों ने वर्टिकल बार लगा दिया है ना, तो ये वर्टिकल बार भी हम लोग लगा सकते हैं। तो ये जो है ऊपर नीचे या पूरे स्क्रीन को देखने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट इज टाइमर है। टाइमर के हिसाब से भी काम होता है, कई सारा काम जो है टाइमर के हिसाब से होता है। तो ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया भी था। टाइमर क्या होता है ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, द टाइमर कंट्रोल्स एग्जीक्यूट्स कंट्रोल एग्जीक्यूट्स टाइमर इवेंट्स। जो भी आपका टाइमर का जो इवेंट्स होता है उसको एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद करता है। तो ये चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। ड्राइव लिस्ट बॉक्स क्या होता है? द ड्राइव लिस्ट बॉक्स कंट्रोल्स डिस्प्लेज एंड अलाउज a user allows a user to allows a user to select directories and paths। तो कई बार जो है डायरेक्टरीज और पाथ को जो है हम लोग ड्राइव लिस्ट बॉक्स के जरिए जो है हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर रखा था। नाउ अगेन जो है अब आपका जो है दिखेगा, ये देखिए डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स है। ठीक है, डायरेक्टली लिस्ट बॉक्स कैसा होता है ये देखिए, ये आपका है ड्राइव लिस्ट बॉक्स, ये डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स। तो जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कई बार होता है कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं अगर मान लिया कि कोई अटैचमेंट है और उसको हम लोग लगाना चाहते हैं तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना अपने ड्राइव से सेलेक्ट करते हैं, तो वही ड्राइव लिस्ट बॉक्स है, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो देर आर सर्टेन कंट्रोल्स, बहुत सारे ऐसे कंट्रोल्स हैं। फाइल लिस्ट बॉक्स भी है जो कि डिफरेंट फाइल्स के बारे में बताता है। ये आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा।
ठीक है, ये आपका डेटा कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है ना, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी यूज करते हैं इसको हम लोग। कैसे करते हैं वो सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिएगा कि डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स क्या है। द डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स controls, displays and allows a user to select directories and paths. File list box. The file list box controls, displays and allows a user to select from list of files. मतलब कई सारे फाइल्स को अगर चूज करना हो तो हम लोग फाइल लिस्ट बॉक्स का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई डायरेक्टरी चूज करना हो, मतलब फोल्डर कोई चूज करना हो, तो हम लोग डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स के तहत हम लोग चूज करते हैं। नेक्स्ट इज शेप। The shape control adds a rectangle, a square, ellipse or circle to form. अब ये जो है शेप जो है फॉर्म में हम लोग जो है किसी के शेप को जो है हम लोग बनाना चाहते हैं किसी तरीके का, तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और एलिप्स के फॉर्म में जो है जनरली, और सर्कल के फॉर्म में जो है ये शेप्स मौजूद रहते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं। लाइन। द लाइन कंट्रोल्स एड्स अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट टू अ फॉर्म। किसी भी फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन अगर लगाना हो तो वो लाइंस जो है हमारे पास रहते हैं, उस लाइन के जरिए हम लोग वो काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यही है आपका लाइन, है ना, और ये आपका है शेप। जब शेप देखिएगा तो इस तरीके का देखिए शेप आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर मान लिया कि ये चारों एक फ्रेम में दिख नहीं रहा है और आप चाहते हैं कि नहीं हम एक फ्रेम में इसको डाल दें, तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐसे एक फ्रेम में डाल सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग एक जगह कर दिया हम लोगों ने, ऐसा हो जाता है ये। और उसके बाद फिर जो है अगर हम लोग लाइंस करते हैं तो लाइंस जो है किसी तरीके से हम लोगों को जो है अगर जोड़ना हुआ, इस तरीके से अगर हम लोग इसको शो करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो वो सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है, ये लाइंस है। ठीक है, यहाँ पे आपका इमेज है, इमेज डाल सकते हैं हम लोग, जिस तरह का भी इमेज चाहें वो इमेज हम लोग पुट कर सकते हैं। तो ये देखिएगा आपका जो इमेज है, द इमेज कंट्रोल डिस्प्लेज बिटमैप्स, आइकन्स और विंडोज मेटाफाइल्स, एक्ट्स लाइक अ कमांड बटन व्हेन क्लिक्ड। कहने का मतलब कि जो इमेज वगैरह हम लोग डालते हैं वो इमेज बटन की तरह काम करता है। जो इमेज हम लोग डालेंगे दैट विल बी अ काइंड ऑफ कंट्रोल, जो कि एक बटन की तरह काम करेगा, और वो जो है आपका एक्ट करेगा जैसे प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करते हैं, उस तरीके से वो प्रोग्रामिंग उस पर भी हम लोग कर सकते हैं। तो दीज वर द कंट्रोल्स, ये सारे कंट्रोल्स थे जो कि मैंने आपको आज बता दिए हैं। पूरा कंट्रोल्स आपका वीबी का कंट्रोल्स खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो कि पढ़ने हैं आपको। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बेसिकली इसको आईडीई कहते हैं। क्या कहते हैं? आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो विजुअल बेसिक इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, ये एक केवल लैंग्वेज नहीं है, बट इट इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब इंटीग्रेटेड क्यों बोलते हैं? इंटीग्रेटेड इसलिए बोलते हैं कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने लगाए हैं, जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लगाया, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, इन सब को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। वहीं पर अगर हम चाहें कि लिस्ट को ना जोड़े तो नहीं भी कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इस इंटीग्रेशन के जरिए क्या होता है कि वी आर एबल टू कंट्रोल दिस कंट्रोल बॉक्स। तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इन सब चीजों को, इसीलिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और इसमें जितना भी चीज हम लोग डेवलप करेंगे वो सारे डेवलपमेंट जो है इंटीग्रेटेड होती चली जाएंगी। इंटीग्रेट मतलब एक दूसरे से आपस में जुड़ती चली जाएंगी, जिस तरीके की हम लोगों की प्रोग्रामिंग होगी उसके अनुसार। तो आई होप कि आप लोगों को अभी तक समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, विजुअल बेसिक इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज बट इट इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इन विच यू कैन डेवलप, रन, टेस्ट एंड डिबग योर एप्लीकेशंस। इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोग अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, उसमें एप्लीकेशन को हम लोग रन करा के तुरंत चेक भी कर सकते हैं कि आखिर इसका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा।
हम लोग इसी में टेस्ट भी कर सकते हैं और इसी में हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में चेंजेस भी कर सकते हैं, मतलब डिबग कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो कि आईडीई हमें प्रोवाइड कराता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। आफ्टर स्टार्टिंग विजुअल बेसिक, अ विंडो फॉर न्यू प्रोजेक्ट इज विजिबल। हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं जब वीबी को, तो एक विंडो नया प्रोजेक्ट के लिए आता है ना। देखिए इसमें भी आया है न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, राइट साइड में देखिएगा यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। ये एक नया प्रोजेक्ट आ गया है ना, जिसपे कि हम लोगों ने कुछ कुछ काम किया। यहाँ पे देखिए विजिबल, a window for new project is visible where you are prompted to the type of project you want to create। तो इसमें जो है किस टाइप का प्रोजेक्ट हम बनाना चाहते हैं वो हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि किस टाइप का ये प्रोजेक्ट बनाएगा, है ना। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, इसमें बहुत सारा कुछ हो सकता है। विद विजुअल बेसिक यू कैन क्रिएट द फॉलोइंग टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। तो इसमें कौन कौन से चीजें एप्लीकेशन, जैसे जैसे ही खुलता है तो हम लोग के पास बहुत कुछ आता है, जिसमें जनरली हम लोग जो काम करते हैं वो स्टैंडर्ड ईएक्सी पे काम करते हैं, है ना। क्या काम करते हैं? स्टैंडर्ड डॉट ईएक्सी पर काम करते हैं। तो स्टैंडर्ड डॉट ईएक्सी क्या होता क्या है? तो स्टैंडर्ड डॉट ईएक्सी जहां पर वर्ड जुड़ गया मतलब कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना। तो जब स्टैंडर्ड ईएक्सी कहते हैं तो स्टैंडर्ड ईएक्सी प्रोजेक्ट इज अ टाइप ऑफ इज अ टिपिकल एप्लीकेशन। एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आर स्टैंडर्ड ईएक्सी प्रोजेक्ट। जितने भी एप्लीकेशंस जनरली होते हैं वो सब के सब स्टैंडर्ड ईएक्सी प्रोजेक्ट्स होते हैं। These are the type of applications you develop with VB। तो ये आपका एक टाइप है जो कि VB के साथ हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसी में रहता है एक्टिव ईएक्सी। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ये सब सारी चीजें नजर आई होंगी। जैसे ही आप खोलते हो तो विंडो आपको अपीयर होता है। वो मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो वो भी मेरे पास शायद अवेलेबल होगा कि हाँ ये देखिए, ये देखिए यही वाला जब आप लोग खोलते हैं विजुअल बेसिक का एनवायरनमेंट जब नजर आता है तो सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड ईएक्सी, फिर एक्टिव ईएक्सी, एक्टिव एक्स डीएलएल, एक्टिव एक्स। ये कई सारे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है इसमें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डॉट ईएक्सी यही पढ़ना ही है हमें, और बाकी सब के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखना है और उस पर भी काम करेंगे। जैसे हम लोग डेटा प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, आईआईएस पे काम करेंगे, एक्टिव एक्स कंट्रोल्स को हम लोग समझेंगे, कौन कौन से एप्लीकेशन है वो समझेंगे। तो कई सारे इसमें विजुअल बेसिक के नए प्रोजेक्ट्स का आपको दिखेगा। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट देखिए लिखा हुआ भी होता है और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक के अंदर ये सारी चीजें आती है। तो इसी के बारे में मैं बातें कर रहा था। एनीवेज अब देखिए आगे क्या है ये स्टैंडर्ड ईएक्सी हम लोगों का लिए। हाँ, एक्टिव एक्स ईएक्सी क्या है? दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आर अवेलेबल विथ प्रोफेशनल एडिशन। तो ये जनरली जो है प्रोफेशनल एडिशन के साथ ये चीजें होती है। प्रोफेशनल एडिशन कहने का मतलब ये एक ऐसा टाइप का प्रोजेक्ट है जो कि प्रोफेशनल एडिशन के साथ हम लोग काम करते हैं। मतलब वीबी में भी कुछ डिफरेंट ये उसके एडिशंस आते हैं। तो एक प्रोफेशनल एडिशन होता है, उसमें जो है आपका एक्टिव एक्स काम करता है। एक्टिव एक्स कंट्रोल जो है उसी में जनरली हमें देखने को मिलता है। तो एक्टिव एक्स कंट्रोल्स आर OLE ऑटोमेशंस। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि एक्टिव एक्स क्या है? एक्टिव एक्स कंट्रोल्स आर OLE मतलब क्या होता है? OLE ऑटोमेशंस होता है। तो ये OLE ऑटोमेशंस जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट लिंकिंग लाइब्रेरी के लिए होता है, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग के लिए बेसिकली हम लोग एक्टिव एक्स ईएक्सी को यूज करते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे दी गई हैं। थोड़ा सा कटा हुआ है, हम मेरे पास जो है जो भी आया है स्टूडेंट से ही मैंने मांगा है।
जो मेरे पास आउट स्टूडेंट्स हैं, तो उनका ये लिखा हुआ है, उन्होंने जो फोटोग्राफ दिए हैं वो इसी तरीके से आया है। बेसिक कोड बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है? ये बेसिक कोड बिल्डिंग कंपोनेंट्स कहलाता है। दैट डोंट हैव अ विजिबल इंटरफेस, जिसके लिए कोई विजिबल इंटरफेस हमारे पास नहीं है। विजिबल इंटरफेस नहीं है कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो इंटरफेस जो मौजूद है उसमें जो है हमारे पास ActiveX EXE के लिए कोई अलग से इंटरफेस नहीं बनाया हुआ है, लेकिन वो हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड दैट कैन ऐड स्पेशल फंक्शनैलिटी, तो ये क्या करता है, ये एक स्पेशल फंक्शनैलिटी हमारे एप्लीकेशंस में ऐड कर सकता है। तो ये है आपका ActiveX EXE। तो आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन ActiveX EXE, ActiveX DLL में आपका डिफरेंस क्या है? तो ActiveX DLL क्या है? ActiveX DLL उसी टाइप का है, आइडेंटिकल होता है। ActiveX DLL आर आइडेंटिकल टू ActiveX EXE इन फंक्शनैलिटी, बट आर पैकेज डिफरेंटली। तो यहाँ पे ActiveX DLL जो है, फाइल्स आर नॉट मेंट टू बी देमसेल्व्स। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ActiveX DLL का मतलब समझिएगा, DLL कहते हैं जो आपका लिंकिंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जो है आपका DLL यूज होता है, जिसको कि हम लोग डेटा लिंकिंग के लिए यूज करते हैं, है ना। तो DLL बेसिकली डेटा लिंक लाइब्रेरीज होते हैं। क्या होते हैं? डेटा लिंक लाइब्रेरीज होते हैं। तो DLL जो है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें कि ActiveX DLL फाइल्स आर नॉट मेंट टू बी यूज बाय देमसेल्व्स, खुद को ये यूज नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ दूसरे चीजों पर ये यूटिलाइज किया जा सकता है। दीज टाइप्स, और यही डिफरेंस है। जैसे ActiveX EXE खुद में यूज कर सकता है, खुद को यूज कर सकता है, लेकिन ActiveX DLL जो है वो यूज नहीं कर सकता है, अपने आप को वो यूज नहीं कर सकता है। तो ActiveX DLL files are not meant to be used by themselves. These types of files contains sub programs. ऐसे फाइल्स जो हैं वो क्या होते हैं? सब प्रोग्राम्स को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ये सब सारे फाइल्स को जो है सब प्रोग्राम्स को यूटिलाइज करते हैं। These types of files contains सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम क्या होता है? एक प्रोग्राम के अंदर दूसरा प्रोग्राम को हम लोग सब प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम के अंदर दूसरे प्रोग्राम्स को हम लोग सब प्रोग्राम कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फाइल कंटेन्स सब प्रोग्राम डिजाइनर टू फंक्शन एज अ बिल्डिंग बॉक्स व्हेन क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड अलोन प्रोग्राम्स। तो ऐसे फाइल्स को में सब प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डिजाइनिंग के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, और ये बिल्डिंग बॉक्स के लिए जो है बहुत ही अच्छा। बिल्डिंग बॉक्स क्या होता है? तो बिल्डिंग बॉक्स जो है, जब हम लोग जो क्रिएट करते हैं, किसी फॉर्म को बनाते हैं या किसी फॉर्म के अंदर ऑब्जेक्ट्स का क्रिएशन करते हैं, तो उसके लिए जो है ActiveX DLL बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, है ना। तो उसका जो है, और इस ActiveX DLL का जो एक्सटेंशन फाइल होता है वो .dll से इसको हम लोग सेव करते हैं। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में .c से करते हैं, C++ प्रोग्रामिंग में .cpp से हम लोग सेव करते हैं, और जितने भी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह हैं .xls जो है वो आपका एक्सेल का जितना भी शीट है वो .xls से जो है स्टोर किया जाता है। उसी तरह